आज का विषय का नाम है कर्म का खेल, माँ जगदम्बा की भक्ति, सवतेली माँ का कोप, अंधी बेटी को वन में वनवास। सवतेली माँ का कोप, अंधी बेटी को वन में वनवास। तो आज का विषय है, तेजी से अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए और आज के राम रस का मजा लीजिए। बोल भारत माता की जय। भारत देशाच्या अंतरी कुंडलपुर नगरी। भारत देश के अंदर कुंडलपुर नाम का नगर था। भीमक सेन राज करी, भीमक सेन राज करी, भारत भूमिका के ऊपर कुंडलपुर नाम का नगर था, जहां का राजा भीमक नरेश था, जिनकी घरवाली का नाम था सतरूपा। क्या नाम था? क्या नाम होता? सतरूपा। या नहीं जो थे जलेबी कम हुई है। आऊ खाई कम देंगी। सतरूपा राजपाट की कोई कमी नहीं थी माँ, पर दुनिया में कोई सुखी नहीं है। राजपाटिया जी का ही नहीं कमी, लक्ष्मी वल्लभ दया जोड़ी, लक्ष्मी वल्लभ दया जोड़ी। भगवान की अपार माया थी, अपार राज था उसके पास, किसी बातों की कोई कमी नहीं थी माँ। लेकिन ये दुनिया में कोई सुखी नहीं है। कबीर साहब लिखते हैं, कोई कोई तन मन दुखी, अजी कोई कोई नित उदास। अरे ये कभी ये तन दुख सबन को लगा, सुखी संत का दास। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जयते कहो सबका हाथ में लंबा के भेबा जैसे बैठ गए रे। दूंगा दूंगा राम राम की सभी माया, कहीं धूप कहीं है छाया। राम राम की सभी माया, कहीं धूप कहीं है छाया। राम राम की सभी माया, कहीं धूप कहीं है छाया। राम राम की सभी माया, कहीं धूप कहीं है छाया। कहीं धूप कहीं है छाया मेरे भाई, कहीं धूप कहीं है छाया। कहीं धूप कहीं है छाया मेरे भाई।
दुर्गा मैया की पुजारन थी। ये जिंदगी का हिस्सा बना लिए थे परमात्मा को। उनके जुबा पे नाम रहता था और जिंदगी की बागडोर परमात्मा के हाथों में सौंपकर सत्यवादी के साथ अपना जीवन व्यापन करते थे। हेलो 30 वर्ष झाले अगा नहीं होती संतान, झाला यर धापन देहो माझा, झाला यर धापन देहो माझा, झाला यर धापन देवा माझा, झाला यर धापन देवा माझा, झाला यर धापन देहो माझा, झाला यर धापन देहो माझा, झाला यर धापन देवा माझा, झाला यर धापन देवा सच्चिदानंद भगवान की जय। आधी अवस्था हो गई, भगवान ने कच्चा पक्का कुछ नहीं दिया। नाम मोटा दर्शन खोटा। दर्शन खोटा। कब सज्जनों पत्नी कहती है महाराज, नर बिन नारी सुनी, नर बिन नारी सुनी, परिवार बिन मंडप सुना, पुत्र बिना संसार। महाराज अपार माया के मालिक बने हैं तो अपना एक दायित्व बनता है कि एक राजा बना के समाज वालों को देना चाहिए। और भगवान ने बोले बाल गोपाल कच्चा पक्का कुछ भी नहीं दिया, तब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। कर्मी करोगे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, जितना कुआं गहरा खोदोगे उतना मीठा जल मिलेगा। मिलेगा। कब पति कहता देवी, जन्म मरण और हानि लाभ, जन्म मरण और हानि लाभ, जस अब जस विधि हाथ, विधि के हाथ में है। जन्म मरण हानि लाभ जस अब जस, ये विधि के हाथ में देवी। मैं क्या कर सकता हूं? कजरी कहती महाराज, हमारे गांव में, हमारी राजधानी में एक दुर्गा मैया का मंदिर है। तो बोले चलो ना, जिसको दुनिया के लोग माता माए कहते हैं। कहते हो कि नहीं? हो कहते हो कि नहीं? कहते। बस तुम मुंडी हलाने में सुस्ती मत करो। नागिन बोल, थोड़ा मुंडी को। अब बोलो मत, नागिन मुंह ला, बस मुंडी फन फन निकालो फन। थोड़ा बोलना चाहिए ना, भोग नहीं। चलो ना महाराज, दुनिया भर के देवते ने शांति, सच्चे देवता की याद नहीं आती। दुनिया भर के देवते ने शांति, सच्चे देवता की याद नहीं आती। दुनिया भर के देवते साथी, सच्चे देवता की याद नहीं आती। दुनिया भर के देवते साथी, सच्चे देवता की याद नहीं आती। सच्चे देवता की याद नहीं आती मेरे भाई, सच्चे देवता की याद नहीं आती। पति पत्नी सामंजस्य में आए, एकात्मता की भावना के साथ
शुद्ध विचार किए। रामायण में तुलसीदास जी महाराज भी इशारा करते हैं, कहते हैं जहाँ समता समपति जहाँ गोमती तहाँ विपति देवी माँ जगदम्बा की भक्ति करने से कुछ मिलेगा? हाँ प्रभु, क्यों नहीं मिलेगा? कौन कहता है भगवान आते नहीं, और कौन कहता है भगवान खाते नहीं? खिलाने वाला हो, बुलाने वाला हो प्रभु। चल चल, क्या घाटा होगा, चला जाए। तो बोले अभी चले? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जब दुनिया सो जाएगी, जब दुनिया सो जाएगी तब हम बोले दोनों जन जाएंगे और माँ जगदम्बा की पूजा पाठ करके लौट के आएंगे। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? पूरा दिवस गया और झाली संध्या काली, पुजारी काली तैयार करती आधी रात को पूजा की थाली तैयार किए। पति पत्नी में सामंजस्य, एकाग्रता की भावना, शुद्ध विचार, और जा पहुंचे मां जगदम्बा के आंगन में। प्यारे सज्जनों, जब मां जगदम्बा के आंगन में गए, पूजा करते 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 दोनों पति पत्नी को 5 बज गया रात का। 5 बज गया, संसार जग गया, दुनिया अपने कामों को जाग गई। 7 बजे माँ के भुवन, 7 बजे माँ के भुवन, मां जगदम्बा के आंगन में जा पहुंचे। उसके पश्चात बड़ी सेवा किया। भावी काचा मेड्यात दिसला हरी, गावो निया जगाचे कार्य करी करी। बढ़िया पूजा पाठ की सामंजस्य के साथ, और पति पत्नी दोनों
लवट के घर को आए। ये सामोरच्या मैदान तुझ्या ना तुम्ही हे तुमचे मैदान ले ते बमलेसरीची बसली थोडा सामा हटाने बमलेसरीवर टेकरावर बसली तर कौन सी थे हो ये मैदान में सामने बैठो हो बमलेसरी उधर पीछे नहीं थोड़ा एक पहले मैदान में पूछ दो फिर पीछे बैठो। क्या हुआ उस माँ जगदम्बा की भक्ति ने रंग लाया, ऐसा रंग लाया माँ देवाची कृपा झाली इमारत फड आली। तब टाइटिल के साथ ऊपर वाले की माया मेरे मालिक के थाने में अजी कभी वकालत नहीं होती। और एक बार सजा सुना के हो गई बंधु तो फिर कभी जमानत नहीं होती। एक बार सजा सुना के हो गई तो फिर कभी जमानत नहीं होती। इसने क्या बोली थी, हे सेवा वाली मुझे भला बुरा अंका लगड़ा जैसे भी दे देगी ना, मैं तेरे नाम से बहुत कुछ कर दूंगी माँ। क्या बोली थी इसने, आयचा जोगवा जोगवा ये गद्दे पे उठने के लिए सब उठ के नहीं बैठते थे, घस घस के पत्ती फट जाएगी, दरी फट गई है, दरी फट डालेंगे, कल से उठ के नहीं आ सकते। इसका बीज बड़ा बीज बड़ा सचिदानंद भगवान की क्या हुआ, उस मां जगदम्बा के आशीर्वाद से उस सतरूपा को गर्भ धारण हुआ। जाली गर्भांगी रंजना हो जाली गर्भांगी रंजना, जाली गर्भांगी रंजना, जाली गर्भांगी रंजना, होना ही तो ढूंढे दोगे जलना, अब ढूंढे दोगे जलना, दोगे जय भी नहीं कहा है, सब इकट्ठे कहीं कल सुनो, जैसी जिसकी भावना होती है ना वैसा ही भगवान उसको साथ देता है। ये दोनों जन
माँ शेरा वाली की पूजा पाठ करके घर को आए। झाली गर्भा जीवन चना, माँ जगदम्बा की कृपा से गर्भ की वंचना हुई। अब भोली मैया उस भक्त पर फिदा हो गई। बोले ठीक है बेटी, मेरे नाम का जोगा मांगूंगी। बोलती तो मांगेगी। हम लोग कभी कभी भावना में बहते बहते बहुत कुछ कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जोड़ा कन्हैया मर दूंगी प्रभु, नहीं होगा तो बोले 9 दिन की बाड़ी बो दूंगी। कोई बोलती मैं छाती में बाड़ी बो दूंगी, कोई बोलती मैं उपास रहूंगी। हाँ हाँ, कह तो देते हो। देखो एक बात बताऊं आपको, 10 दिन तक के गणपति महाराज बिठाते हो क्या नहीं आप अपने गांव में? नहीं बिठाते? बिठाते हो। तो एक बात बताओ माता बहनों, जब 10 दिन तक के गणपति बाबा बैठे रहते हैं आपके आंगन में मंच में, तो उनकी पूजा पाठ कभी बासी पानी से करते हो क्या? एक आध दिन धोखे से नहीं, और एक आध पंडा ने बासी पानी से पूजा पाठ कर लिया तो गणपति की खटिया खड़ी कर देंगे उसकी, है ना? ठीक है, अच्छी बात है। 10 दिन तक के आपने उपवास भी किया, पूजा पाठ भी किया, जागरण भी किया, मन्नत भी मांगे, टाइम बाई टाइम उसकी आरती भी किए। बहुत बढ़िया किया। अब उसको लाख मन मानी मांगे, प्रभु भला न करूंगे जो प्रभु, ढेका न करूंगे जो प्रभु, ड्यूटी लाऊंगे जो प्रभु, अच्छी बहू पाइजे वाले 10-20 डोरा वाली सब मांगे आपने। पर एक बात बताओ, 10 दिन गणपति मंडले के बाद, मन्नत मांगने के बाद, जब उस गणपति बाबा का तुमने विसर्जन किए, जहां भी किए नदी नाले में, सत्य बताना, जिस जगह पे डुबाए उस जगह का तुम एक आध घूंट पानी पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते। उस गणपति बाबा को, 14 भुवन के मालिक को 10 दिन पूजा पाठ करने के बाद ऐसे पानी में डुबाए कि जहां का एक घुट पानी कोई नहीं पी सकता, नहीं पी सकता। कितनी दुआ देगा तुम गणपति महाराज? गणपति बोलेगा वाह बेटा, काम निकला तेरे से, डेरे से निकल मेरे डेरे से। अब जहां का तुम एक घुट पानी नहीं पी सकते, वहां 14 भुवन के मालिक को डुबा दिए, आशीर्वाद देगा? देगा? कहा देगी? कहा देगी? आशीर्वाद नहीं दे मां। तो मेरा कहना कि भगवान को बासी पानी से पूजा कर लेना था, लेकिन जब विसर्जन किए तो स्वच्छ पानी में जाके करना था, डुबाना था। इधर देखो तो सब सेप्टिक पड़ी है, जहां तहां गंदगी पड़ी है, गणपति महाराज को ऐसे तालाब में जाके डुबा दिले बाबा जा। हाँ, मैं आपकी बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ बहुत गांव है गणपति बाबा का विसर्जन कर देते हैं। जब तुमने विसर्जन कर दिए उस तालाब में, कुछ गंदगी में, तो हम तुम्हारे पेट के अब कितने के ले जा लेंगे नदी है? तो झाड़ू स्वयं पकड़ना पड़ेगा साहब, तब सफाई होगी होगी। कहिए गणपति बाबा जैसे माँ जगदम्बा की पूजा पाठ करी, माँ जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया और सतरूपा को गर्भ धारण हुआ। इंतजार करता 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 9 महीना पूर्ण होती, सुंदर कन्या आली पूरी, सुंदर कन्या जाली सुंदर कन्या जगदम्बा ने अपने भक्त को सुंदर कन्या दे दिया। आपने कभी देखा भी होगा माँ, जब बाल बच्चे पैदा होते हैं ना,
9 सके तो मनाते भी है 3 दिन की 3 दिवसाच्या हाँ तिलगुड यानी तिल संक्रांत तिलगुड़ नहीं बोलते 3 गुण बोलते 3 गुण रजोगुण तमोगुण सत्वगुण जी 3 दिवसाच्या 3 गुण 5 दिवसाची शोभनी 6 दिवसाची छठी 7 दिवसाच्या सुतू 12 दिवसाच्या बारसा करते का नहीं का है हाँ। नहीं काटे को नहीं करते होंगे वो तो देखो मुस्का बांध के पड़े ना कहीं छट्टी ना बार सब कुछ नहीं भाग क्या जैसे देखते बस थोड़ा बोलते चलो थोड़ा मजा लेते चलो तब आनंद आएगा अमर हो गए तुलसी बेटी दिया बड़ी सुंदर बेटी दिया जैसे लगती थी भगवान इंद्र की परी लगती थी माँ। इसलिए ब्राह्मण लोग आए और उस बिटिया का नाम रख दिए इंद्रकला, क्योंकि वो भगवान इंद्र की परी के समान सुंदर थी। क्या नाम रखे? इंद्रकला। कोई यहाँ इंद्रकला तेरा है? नहीं, जपरीता ही है। जब इंद्रकला पैदा हुई तो माँ का प्यार बढ़ गया, बाप का प्यार बढ़ गया, दुनिया का प्यार बढ़ गया। क्यों? बेटा का जन्म लेना भाग्य का होता है, बेटा का जन्म लेना भाग्य का होता है, बेटी का जन्म लेना सौभाग्य का होता है। जिसके सौभाग्य होंगे उसी के द्वार कन्या जन्मेगी और कन्यादान करने का मौका मिलेगा। 50 बेटे पैदा हो जाए, अगर एक भी कन्या उस घर से कहीं बाहर नहीं गई, वो घर कुंवारा रहता है। आपका जन्म महामाया का जन्म है। तब सुंदर कन्या पैदा हुई। ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात मोठी बेटी ना दैवा, दैवा मोठी है। अब माता बहनों, राजा साहब को बेटी हो गई, बाप बन गया। अब राजा साहब भी बोले आप काम निकला तेरे से, वो भी
ऐसो आराम करने लगे, भूल गए सब। बच गई माँ, वो भी वो सुंदरता देख के मोहना गई। बोले जाला खत्म। राजा साहब अपने आराम में लग गए, क्योंकि बोला उसने नहीं था, साथ में गया था। अब राजा साहब बढ़िया खाना, हाँ जी, खाना खाना पड़े उतारना। कैसे? भावगति को बैठे उधर। हाँ, राजा साहब बढ़िया जिंदगी की मजा ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं जी। अब बच गई सतरूपा। ये जी माता से अपने बेटी को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, बहुत बढ़िया। आसे करता 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 3 महीना होती, 3 महीना बीत गया। जगदम्बा विचार करती, बोले कैसे यार, ना ये छठी माँ करती, बोले ना ये जोगुआ मांगती, ना ये कीर्तन रखती, ना ये हवन करती, सब तो भूल गई, सब भूल गई। 3 महीना बीत गया। जगदम्बा कहती है ये क्या कर रही है, कभी ध्यान रखना माँ, पल पे पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। और कभी ब्रह्मा की न खेल कोई, सब खेल बचा वीर का। कभी ब्रह्मा की न खेल कोई, सब खेल बचा वीर का। पल पे पल में क्या हो जाए कोई ठाव ठिकाना नहीं है, नहीं है। इसलिए अच्छे काम को काल करे सो आज ही कर लेना चाहिए, कल पे नहीं डालना चाहिए। जब कोई गलत विचार मन में आ जाए उसे कल पे डाल देना चाहिए। क्यों? आज कभी फिर आता नहीं ना कल कभी आता नहीं ना आज कभी जाता नहीं। एक दिन क्या हुआ, मई जून का महीना था, कड़ाके की गर्मी थी, पतझड़ का समय था, गर्मी का वक्त था। एक दिन माँ बेटी को लेके सो गई। उस दिन बिटिया 3 महीना की हो रही थी। 3 महीना की बेटी को लेके माँ महल में सो गई। गर्मी के वक्त में लोग अक्सर कहाँ सोते हैं, कहाँ सोते हैं? सच्ची सच बोलते हो आप लोग? पहले सोते थे, अब सोते हैं। पहले सोते थे, अब तो किडनी न हो जाए, हो अंदर में सोते सब। तो राजा साहब आंगन में खटिया बिछाए लेट गए। घरवाली बेटी के साथ महल में लेटी है। अब देखो, शासन ने मनमानी नौकर अपने गवर्नमेंट ऑफिस में रखी है ना, बड़े काम करने वाले हैं गवर्नमेंट अफसर में। पर ये गवर्नमेंट ऑफिस में अभी कोई ऑफिसर होगा क्या वहां? अभी सबकी छुट्टी हो गई। वैसे रातों में भी जितने भी नौकरी करता थे बेचारे सब अपने अपने द्वार चले जाते थे। सब लोग छुट्टी पे थे। रात का मामला था, राजा साहब सोए थे, बेटी मां को लेके सोई थी बढ़िया था दिल से। माँ बेटी महल में, राजा साहब आंगन में, हाली मुहाली कोई नहीं, आधी रात का मंजर। तो क्या हुआ, आवाज लगाई। किसने लगाई? सतरूपा ने आवाज लगाई। वो बेचारी सो रही थी। कैसे? वो देखो माता माए झिम रही है, लगता है बर्ड फ्लू आ गया, कल लगाना पड़ेगा लॉकडाउन। हाँ जी। तो माँ बेटी महल में सोई, पिता आंगन में सोया। हाल बिल्कुल हाली मुहाली सब छुट्टी पे थे, दुनिया सो रही थी, आधी रात का मंजर था माँ। तब पत्नी ने आवाज लगाई। क्या कहती है? उठा उठा घर के लोग मारती हंगा, उठा उठा घर
मार रही है तो क्या पति नहीं जाएगा? जाएगा। कोई तो था नहीं, पति पत्नी दो ना, बेटी है। अब बोले दुनिया सो गई है, माता माँ कहा को आवाज लगाती होला, देखता हूँ जाके। पति देव आंगन से निकला, अब महल में जाके पहुंचा, बढ़िया सेज के बाजू में बैठा। कहो शत्रुघ्न मुझे आवाज क्यों लगाती है? अरे बढ़िया बात हो गई है, माँ बेटी सो, तुमको जहाँ जमता है वहीं आराम कर लो। बोले महाराज आ गए? हाँ। बोले मुझे कुछ बात पूछना है तुमसे। चल बोल, क्या बात है? सत्य बताओगे ना? हाँ। बोले मैं सत्य ही बताऊंगा देवी, पूछो। क्यों आवाज लगाई आधी रात को? स्वामी बोले क्या आप मुझे चाहते हो? पूछ रही है क्या आप मुझे चाहते हो? तो राजा साहब बोले कि तुझे पता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ, क्या आप मुझे दिल से चाहते हो? हाँ देवी मैं तो कभी भी दिल से चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, अब एक बात बता स्वामी, भगवान ना करे कभी मैं खुदा ना खास मरज गई तो तुम दूसरी लालों का इतना में काम चल जाए। कहती है क्या दूसरी लालोगे? क्या हो गया? पति कहता देख देवी, मैं तेरा पीछा छोड़ता नहीं ना दूसरी वाली लाता नहीं। मैं कैसे मानूं? कैसे मानूं? गंगा कसम। बोले मैं सत्य कहता हूं। अच्छा अच्छा, सुकून मिला इन बातों से, पत्नी को सुकून मिला। अना दूसरी लालो कहती थी सुकून आतीज का? आतीज नहीं आती? अच्छा बोले ठीक है स्वामी जाओ, बोले आराम कर लो, आराम कर लो। अरे पागल, बोले इतनी सी बात पूछने के लिए चिल्लाने की क्या जरूरत थी? ये तो बात तू कल भी पूछ सकती थी, ये बातें कल भी पूछ सकती थी। सच बोल ना। बोले बात क्या है? सच बता। बोले क्यों आधी बात को आवाज लगाई है? स्वामी कब कहती है मेरे हाथ पांव सिकुड़ रहे हैं और जीव मेरा आकाश को उड़ रहा है, जीव मेरा भाई 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 आकाश को उड़ रहा है। यानी यानी मेरे सुर का गगन मान जाए रही, 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 हो जाए रही मन भाए रही, हो जाए रही मन भाए रही, हो जाए रही मन भाए रही, हो मेरी सुर का गगन में जाए रही, सुर का गगन मान जाए रही। मेरे सुर का गगन में जाए रही, मेरे सुर का गगन मान जाए रही। सुरत गगन में आ रही है। जाए रही, यानी तबीयत बिगड़ गई क्या? हाँ स्वामी। ओहो, अब कैसे करूं? उसी तरह राजा साहब कहते हैं मैं अभी लाता हूं बुला के डॉक्टर साहब को, वैद्यराज को। जैसे हालात थी वैसे वे निकल गए घर से, जा पहुंचे नवजिया के द्वार। अरे वो वैद्यराज कौन है जी? दरवाजा खोल। जैसे दरवाजा खोला, राजा साहब आप आए। अरे किसी को बुला दिया होता मैं आ जाता, तुम क्यों आने की कोशिश किए? बेटा बोले कोई लोग नहीं थे तो मुझे ही आना पड़ा। चलो कहो आयो, बैठो बैठो, आई बुला दिए। नहीं नहीं बैठना नहीं है, राजमाता ने तुझे इसी वक्त याद किया है, अपनी ढोकी पकड़ जल्दी चल। तुझे याद किया है अभी के अभी, मुझे याद किया। तबीयत? हाँ तबीयत बिगड़ गई है, चल चल। जल्दी से नवजिया ने ढोकी पकड़ा और चला वहां से मां। नवजिया के साथ राजा साहब जैसे राजमहल के
पहली पायरी पे दोनों ने अपना अपना पांव मले अंदर जाने के लिए। ये चले अंदर, तो अंदर क्या हुआ, इनके दोनों पांव महल में आने के लिए पहले पायरी पे मरना, और उधर माँ बेटी जो सोई थी ना, माँ बेटी, उनका क्या होना। बेटी लाश छोड़ने आई मरना करती गेली, भेटनाई झाली कोणी शंका, 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 भेटनाई झाली रे कोणी शंका, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। किसी से मुलाकात किसी की नहीं हुई। आए ना भजिया, देख रहे हैं बेटी मरी हुई माँ का दूध पी रही है। माँ भगवान को प्यारी हो चुकी है। डॉक्टर साहब देख रहे हैं, ना भजिया देख रहे हैं। तासिर ध्यान रखो, तीन चीज तीनों की शान होती है। तीन चीज तीनों की शान होती है। शान होती है। कैसे? माताएं सुंदर दिखती है ना, तो माताओं की साड़ी शान होती है। माताओं की साड़ी, साड़ी, बीमार की नाड़ी, नाड़ी, अब मर्द की दाढ़ी। है एक आदमी दाढ़ी है, जिसकी दाढ़ी होगी वही शेर है। जैसे पीएम मोदी दाढ़ी है। हाँ, तो माताओं की साड़ी, नबजिया जब देखता है तो नाड़ी, और मर्द की दाढ़ी। वैसे मुझ भी पालना बहुत बड़ी बात है। बच्चे के जैसे मुझ पालते तो वो मुझ रहती है, जिसकी मुझ नहीं उसका कुछ नहीं, खत्म। जी हाँ, तो नबजिया राजा साहब ये दोनों महल में देख रहे हैं। बहुत देर से देख रहा है तासीर को, मस्तक को, छाती को। ना राजा साहब कुछ बोलता, ना वो डॉक्टर कुछ बोलता। क्या हुआ नबजिया? अरे कुछ देखो तो सही, क्या हो गया इसको? मेरी चंद्र इंद्र कला तो पहले दूध पी रही है। नबजिया बोलता ही नहीं। नबजिया क्या बोले भैया? नबजिया तासिर क्या देखे मुझे, तो दिल की बीमारी है। नबजिया तासिर क्या देखे मुझे, तो दिल की बीमारी है। नबजिया
चले गई, चले गई, देखो देखो चले गए राजन, चले गई। अब ये तो सोई पड़ी है ना, नहीं राजन। हादसा निकल गया तन से, पिंजरा बना रह गया खाली। हादसा निकल गया तन से, पिंजरा बना रह गया खाली। हादसा निकल गया तन से, पिंजरा बना रह गया खाली। हादसा निकल गया तन से, पिंजरा बना रह गया खाली। निकल गया तन से, पिंजरा पड़ा रह गया खाली। खाली। जिसको मराठी में साहिब लोग क्या कहते हैं, कहते हैं पद्मासन पर सदगुरु बैठे, पद्मासन पर सदगुरु बैठे, और बैठे आसन मार। खिचड़ी मुद्रा न्यारी है, खिचड़ी मुद्रा न्यारी है। अरे जीव बिचारा गया निकल कर, छोड़ दिया धन माल, निकल गया धन चोरी। चले गई, हाँ बोले चले गई, राजन चले गई। तुका मने राघव मेला जाचा होता त्याने। नहीं नहीं, ये नहीं जा सकती, कहा जाएगी। बोले मुझे तो कसम की बात करिए, मुझे कसम खिलाइए, गंगा कसम खाया हूँ, छोड़ के नहीं जा सकती, ऐसा अन्याय नहीं कर सकती। देखो देखो कैसे चले जाएगी। चले गए बेटा, नव दरवाजे बंद करके, नव दरवाजे बंद करके, अरे अंदर चली चुपचाप। जाके शून्य को ठेला है, जाके शून्य को ठेला है। गुरु ने दिया तो हमको ये नंबर दिखा, खोला है।
अन्याय हो गया विधाता। बेटा बोले चले गई वे। राजा साहब टूट गए, वो नहीं जा सकती। मैंने गंगा कसम खिलाया हूँ, गंगा कसम खिलाया हूँ महाराज, वो नहीं जा सकती। चले गए बेटा, चले गए वे। राजा साहब टूट गए, दुर्गति हो गई, पांव तले जमीन खसक गई, कलेजा फट गया। ये मासूम मेरे माथे पे लाद के, गंगा कसम खिला के, मुझे वचनों में बांध के चले गई, नहीं जा सकती, चले गई। नवजिया की बात मान चले गई। राजा साहब फुट फुट के रोने लगा। काय केली से चंगाड़ी ना, 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 काय केली से चंगाड़ी क्या उतार चढ़ाव आते रहते माँ। जब पत्नी मर गई तो अकेला हो गया। नगर कोट में खबर पठाया, नगर कोट में खबर पठाया, जाके अपनों को बुलवाया। अपने हाथों से संयम नियम के साथ अपने घरवाली की सती गति करवाया। सती गति करने के बाद आपने कभी देखा होगा, जब किसी का देहांत हो जाता है ना, तो तेरसी तक के कोई ना कोई मेहमान रुक जाता है। शपथ नहीं जाते। तुम मुंडी ज्यादा हालात हो ना, यहाँ तू घर को, ये मुंडी को तुम नागिन तो नहीं खेलते जमीन, थोड़ा वो बोलना चाहिए ना। हाँ, कनत निकालते हो, मत निकालो। हाँ, अब मुझे कनत ना है का। भगवान कोई भी काम ना बड़े सूझबूझ से करते हैं। परमात्मा कभी कोई काम गलत नहीं करते। बताऊं कैसे? देखो, ये इतने लंबे चौड़े कान भगवान नहीं भी बनाता ना, तो थोड़ा छेद में हो जाता काम सुनने वाला। कान में छेद है तब तो सुनता ना हम लोग। अभी तो लंबा चौड़ा कान नहीं भी बनाती चल जाता काम, तो चल जाता। पर भगवान ने लंबा चौड़ा कान बना दिया। हाँ, तब तो मास्क लगाने काम आया। चश्मा की डंडी, चश्मा की डंडी कहाँ लगाते? तो भगवान कोई भी काम सोच विचार के करते हैं, कभी गलत काम नहीं करते, होता ही नहीं उनका। तो वैसा आज 13 दिन तक के घरवाली की तेरसी होते तक आपसी मेहमानों ने उस इंद्र कला को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सब काम निपटा दिए। यानी एक बाप को बेटी की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जब 13 दिन में हुई तेरसी, 13 दिन में तेरसी हो गई। रात में भगवान का हरि कीर्तन हो गया। जहां तहां से संत पधारे, हाली मोहाली बिचारे रात भर सेवा में खड़े थे। रात तय दिन से गुजर गई,
सवेरा हुआ, अपना सारा सुपारा किए, काम वालों ने अपना अपना काम करके खुले हो गए। अब जैसे सुबह हुई माता बहनों, ये सब गांव जाने वाले जयराम जी की, जयराम जी की, जयराम जी की, जयराम जी की खूब चली। दिन के 12 बजे तक के, दिन के 12 बजे तक के माँ सब मेहमान विदाई हो गए, माल खाली हो गया, सब लोग चले गए। जब सब लोग चले गए, सबके जाने के बाद बाप कहता है मेरी जान की टुकड़ा कहाँ होगी, मेरी बेटी कहाँ होगी? मैंने 13 दिन से देखा तक नहीं, कोई सेवा तक नहीं किया उसकी। बोले मेरी बेटी कहाँ होगी, क्या खाई नहीं खाई देखूं तो सही। और कोई किसी का नहीं होता, कोई नाही देवा जीवड्याच्या संगाती। कोई किसी का नहीं होता। जब मेहमान चले गए, दिन का 12 बज गया, तब साहब कहता है मेरी बेटी कहाँ होगी, मैं देखता हूँ। जब दुनिया चले गई तब अपनों की याद आई। अब मई जून का महीना था, बाड़ी पर जा दूधारा ना आप ली सुधारा। वो लड़की 7वें महल के आंगन में ताकत से नीचे गिर के जमीन पे सोई थी, धरती थक चुकी थी। ना कोई माँ, ना कोई पिलाने वाला, ना कोई उठाने वाला, बिलक बिलक के रोती थी। इधर बाप सबको विदाई कर रहा है, जाओ बाबा, जाओ बाबा। जब राजा साहब कहता है मेरी बेटी कहाँ होगी, चला ढूंढते ढूंढते, माल दिखता है, आंगन दिखता है, माल दिखता है, आंगन दिखता है, बेटी मिलती थी नहीं, आवाज भी मिलती थी नहीं। बोले कहाँ चले गई, मुझे पता भी नहीं है, ये कैसी हो गई होगी, कौन खिलाया नहीं खिलाया क्या पता। जब दिन के 12 बजे चाल बढ़ाया, तलाश करता है कि ये 7वें माला के उधर, पहले उनका माल कैसे था, पहले माल फिर आंगन, फिर माल, फिर आंगन, फिर माल, फिर आंगन, फिर माल, फिर आंगन, ऐसा 7 माल के आंगन में धरती में गिरी थी। भगवान सूर्य नारायण तप रहे थे, धरती आसमान तप चुका था, लाल बम चेहरा हो गया, वो बिलक बिलक के फुट फुट के रोती थी। कोई पानी पिला दो ना, कोई माँ से मिला दो ना, कोई पानी पिला दो ना, कोई माँ से मिला दो ना, कोई माँ से मिला दो ना, कोई उठा दो ना, एक देख के रोती थी, एक फूल के रोती थी, प्यारे सज्जनों, जब वो मनमानी होने लगी, बाप ने देखा, हे विधाता, बोले तो यहाँ पड़ी है, क्या खाई नहीं खाई।
हाल है, जिसका डोंगा डूबे वही रूखा खाता है। बाप ने उस बेटी को उठाया, लाल बम चेहरा हो गया। 3 महीने की बेटी कहाँ होती है? कहता ये विधाता, बोले यहाँ तो आज कोई हाली मुहाली भी नहीं है। बोले रात के फुल जागरण में लोग घमासान सोए हैं, जैसे डांगोरली में मंडई हो जाए। रात भर तमाशा देख ले, छत्तीसगढ़ी देख ले, डंडियार देख ले, तो सवेरे देखना सब साई सो, है ना, सो जाते हैं। आज बोले हाली मोहाली कोई नहीं, सब छुट्टी पे हैं। बेटा एक हाथ तो रहता, किसको यहाँ उठाने जाऊं, कौन उठेगा? यहाँ तो बोले जमाने में बाप की बेटा नहीं सुनता। छुट्टी पे आज सबने छुट्टी ले लिए, रात में सेवा पे खड़े थे, जनता मनमानी थी। हे प्रभु अब क्या करूं मैं? चल बोले अब क्यों न, बोले आज मुझे मौका मिला है, चल बेटी इंद्रकला, मैं तुझे आज अपने हाथों से दूध निकाल के पिलाता हूं बेटी, चल चल चल। बाप ने क्या किया, एक हाथ में खटिया पकड़ा, माचोली पकड़ा, एक हाथ में गोदड़ी प्लस खटिया, दूसरे हाथ में बेटी प्लस गुलगुला। गुलगुला समझते हैं, बच्चे खेलते हैं। बाड़ी में आकाश को ऊंचा बेड़े का झाड़ था, वहां पीपल का झाड़ था। अब पीपल के झाड़ के बाजू में गौशाला थी। आंगना तुम होता पीपड़ा झाड़, मिले पाँच बेटी, बाड़ी में था। उसके नीचे बढ़िया खटिया बिछाया, गोदड़ी बिछाया, अपनी बिटिया को सुला दिया, हाथों में गुलगुला दे दिया। बेटी बस बेटी गुलगुला खेल, 2 मिनट खेल। बोले मैं गौशाला में जाता हूँ, अपने हाथों से ताजा दूध तुझे पिलाता हूँ बेटी। बाप ने पकड़ा लोटा, गौशाले में गाय धुने निकल गया। बेटी गुलगुला खेल रही है, तब माँ जगदम्बा सेवा वाली कहती वाह वाह, हे विधाता, जिसने जोगवा मांगूंगी बोली थी वो तो बोले मर गई, वो तो मिट गई। अब घरवाली का वचन पति निभा दे, उतनी अकल तो दिखती च नहीं। हाँ, पति का वचन निभा देगी माता बहने। जैसे मकान बना लिए, मैल लगाने की बची है, पति ने बोला कि मैं यहाँ मैल लगाऊंगा, ऐसा बोल दिया, अब वो मर गया। तो बोले वो सोचती है कि मेरे पति ने इस मकान में मैल लगाऊंगी बोली थी, तो हाड़ का मनी भगत का पानी कुछ भी करेगी और अपने पति के वचन को निभाएगी, वहां मैल लगाएगी वो। लेकिन ऐसा कोई पति नहीं है जो माजी बाई को ऐसा मन से मैं ऐसा करूंगी, करती का भाई पति। ये तो मंत्र की फेंकती था, बिछाना बनो तो दूसरा काम रखना से ना, नहीं बनो जाए तो इसका मारते होगा नहीं। कब पत्नी मर जाने के बाद जगदम्बा कहती है, भावनाओं में बहने के बाद मैंने कन्यादान दे दिया बेटी तुझे, वरदान में दे दिया, चांद की टुकड़ा दे दिया, सुंदर सील दे दिया। अब बोले मेरा जोगुआ मांगने वाला कोई नहीं है, वचन निभाने वाला भी मर गई, उतनी अकल पति में नहीं दिखती। जगदम्बा कहती मैं जाती हूँ। अब बोले अपना दिया हुआ वरदान को लेके वापस आ जाती है। खत्म कहानी।
ऐसा ही सोचा माँ जगदम्बा ने और क्या किया, जगदम्बा ने धरला काबू राजा रूप, अब जाऊन बसली बाजवर जाऊन बसली, पाए जाऊन बसली बाजवर जाऊन बसली। जगदम्बा कौवा का रूप बनाई और उस बिटिया के खटिया पे जाके बैठ गई। झाड़ की छाया में बेटी खेल रही है खटिया पे कि माँ जगदम्बा जाके बैठ गई वहां। महानुभाव सौभाग्यवती कविता भाई पांचे जी परमात्मा शांति में देहदान तो इनके भी ओर से मिला 21 रुपये का दान। बोल दिवंगत आत्मा सत्यलाल जी भाव की जय हो। अब सज्जनों, जगदम्बा ने 3 महीने बाद उस बेटी को देखा, कहती कितनी सुंदर कन्या दिया हूं मैंने। आज बोले इसका वचन निभाने वाले कोई नहीं है। कौवा कहती है थोड़ा मैं खेल लेती हूँ घड़ी भर, इसके साथ मन बहला लेती हूँ। मैंने बड़े मूड में कन्या दिया था इसको वरदान के रूप में। तो कौवा इधर का उधर उधर का उधर, कौवा कूदता था और ये गुलगुला से खेलती थी। तो जगदम्बा ने 10 मिनट 5 मिनट जो खेला तो जगदम्बा मैया उसके सूरत को देख के मोहना गई। भले ही विधाता, मैं इस बेटी को उठाने तो आई हूं, इसको हमेशा हमेशा के लिए मैं ले जाने तो आई हूं, पर बोले ये कितनी सुंदर है, बोले मैं इसको नामो निशान मिटा दूं, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं होती। बोले कितनी अच्छी खेल रही है, बोले किलकारी मार रही है। मैं बोले इसको क्या मारूं, जा बोले छोड़ देती हूँ, जा तू भी क्या नाम लेगी। दया आ गई उसको, पर कहती है विधाता झाड़ काटने आई हूं तो कम से कम खांदी तो काट के ले जाऊं, खाली हाथ भी जाना अच्छी बात नहीं है। कब से जगदम्बा ने क्या किया, जगदम्बा ने पाहिला आस पास जाओ फिर, जगदम्बा ने पाहिला आस पास जाओ फिर, जो मारीला मारी डोळावर, जो मारीला मारी डोळावर, ऐसे चोट लगाई जान की टुकड़ा के नैनों पर कि दोनों आंखें नोच डाली और कौवा हवा आकाश में उड़ गया। क्या पता कहां जाके फेंका उन नैनों को, उन आंखों को। कौवा ने नोच डाला, नैने को लेके उड़ा गई, आधे रास्ते में फेंक डाली और माता माया अपने घर चले गई। लहू लभान खटिया हो गई, बाप गौशाले में गाय धू रहा था। बेटी के नजरों में एक साथ अंधेरा छाया। अंबर में कौवा उड़ाए गए दीदी, अंबर में कौवा उड़ाए गए, अंबर में कौवा उड़ाए गए दीदी, अंबर में
शंकरनाथ भगवान की जय। भैया लव लवान खटिया हो गई, धरती के ऊपर खटिया का खून बहने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो उस बिटिया की आवाज बाप के कानों में गई, जहां गौशाला में गाय दूर रहा था। बाप कहता है मेरी बेटी भूखी हो गई होगी, 12-1 बजने का समय हो गया। आज कभी माँ होती तो ऐसी नौबत मेरी नहीं आती। भूख लगी होगी, पहले मनमानी चिल्लाती है। 3 साल की बिटिया की आवाज यहाँ तक आती है। देखा लोटे में दूध, आधा लोटा तो हो गया था। चल चल अभी दूध मैं इतना ही पिला देता हूँ, नहीं होगा तो बोले मैं बाद में डबल से आ जाऊंगा। पकड़ा लोटा, दोपहर का समय, 12-1 बजे की बात। माथे पे भगवान सूर्य नारायण चमक रहे हैं, सारी दुनिया जागरण में पड़ी है। आया बेचारा, बेटी के पास पास में आया, लहूलुहान खून बह रहा है। बेटी खून से नहा रही है, खटिया में लटका चोला। जब बाप ने खून देखा, काय झाले बेटी अवसान मुझे फांसी, जाला देते फांसी हाथ, जाला देते फांसी हाथ। दूध का लोटा और दौड़ के जा पहुंचा। हे राम, ये मेरी बेटी कैसी हो गई? उठाया बेटी को, फेंका दूध का लोटा। जब देखता है तो नयन के आगे नूर है, मैं कहाँ बताऊं ताई, पड़ता लागा भरम का को भी हे भगवान, ये मेरी बेटी कैसी हो गई? ये दोनों आंखों से अंधी हो गई। आसपास तो कोई लोग नहीं है, गांव भी तो सोया पड़ा है, बुलाने से लोग नहीं आते। ये मासूम बोल नहीं सकती, ये तो देख भी नहीं सकती, दोनों अखियां भी गायब है। सोच लिया था मैंने घर वाली मर भी गई, 5 वर्ष बेटी को पालूंगा तो मेरी बेटी खाना बना के मुझे खिला देगी। अब ये आंखों से अंधी हो गई, 50 वर्ष भी पालूंगा तो 1 गिलास मुझे पानी दे सकती। बाप टूट गया, घर वाली गई तो उतना दुख नहीं था, मेरी बेटी एक माँ के समान मेरी सेवा कर लेती। अब बोले पानी के योग्य नहीं बची, खाना तो अब दूर की बात है। और आपने कभी गौर किया होगा माँ, जिस घर में मर्दों का बाजार है, अब एक भी लेडीज नहीं है उस घर में, तो शायद वहां भी माता बहने बहुत कम जाती है ना। और जिस घर में माताओं का बाजार है, एक भी मर्द नहीं है, तो वहां भी भाव लोग बहुत कम जाते हैं। अब बोले मैं तो राजा हूं, पर मेरे द्वार तो बोले कोई लेडीज आना ही पसंद नहीं करती, मेरे लिए खाना कौन बनाएगी? ये बेटी थी तो कम से कम उम्मीद तो लगी थी। उठाया बेटी को, ले गया कमरे में,
किया, नहलाया धुलाया, फ्रेश किया, हर चीज कर डाला। बेटी को नहलाना धुलाना किया, बेटी की मलहम पट्टी किया, बेटी को मलहम पट्टी किया। और बेटी तू दूध पी ले बेटी, कब खाई कब नहीं खाई, 2 घूंट दूध पी ले बेटी, पानी पी ले बेटी। बाप ने उस बेटी को जितना जितना समझाते आता था बहुत मनाया, बहुत समझाया, लेकिन ना बिटिया ने दूध पिया, ना बिटिया ने पानी पिया, ना उसका रोना बंद हुआ। मनमानी होती है, ये का एक अंधियारा छा गया नजरों के आगे। उसको समझाते समझाते मनाते 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 5 बज गया, शाम हो गई, 8 बज गया, अंधियारा हो गया। हर गौ माता पशु पक्षी अपने अपने द्वार पे जाने लगे। सबके घर में चूल्हा में आग लग गई, सबके यहाँ खाना बनने लगा, इसके द्वार खाना बना। सब सोए थे, हाली मुहाली छुट्टी में थे, इसके द्वार चूल्हा में आग नहीं लगा, खाना नहीं बना। ये बेटी को मनाते मनाते स्वयं भी भूखा पड़ा है, बेटी भी भूखी पड़ी है, कई किस्म से मनाता है। वो देख बेटी बीबी, वो देख बेटी हवा, वो देख बेटी कौआ, वो देख बेटी पंछी। बाप ने हजारों तरह से मनाते मनाते थक गया। 11 बज गए, 12 बज गए, माथे में चकाचौंध चंद्रमा चमकने लगा। आधी रात का मंजर, सारी दुनिया सो गई, सारी दुनिया सो गई। पर ये बेटी का रोना बंद नहीं हुआ, नहीं हुआ। 1 बजे रात हो गई, 1 बजे रात को कहता है, हे विधाता, इस मासूम को मैं क्या मारूं, ये क्या समझेगी, ये 3 महीना की बच्ची क्या मार खाने योग्य है, क्या मेरी भाषा मानेगी। उस समय 1 बजे रात को मरी हुई पत्नी याद आई। आज अगर माँ होती तो उसे समझा लेती, उसे मना लेती। 1 बजे रात को समझाते 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 बेटी मनमानी रोती है कि बाप भी समझाते समझाते स्वयं भी रोने लगा, स्वयं भी रोने लगा। 7वें माला के ऊपर ले गया। वो देख बेटी चंदा मामा, वो देख बेटी तारे, बेटी को कहा दिखे। बाप और बेटी दोनों रोने लगे। बाप कहता है, ना चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। ना चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए।
नहीं आता, मुझे मनाना नहीं आता, मुझे खिलाना नहीं आता। ये का एक इतना बड़ा बोझ मेरे माथे पे लाद दिया। अब बोले जब तू अंधी हो गई तो तेरी सेवा भी मेरे माथे पे लग गई। कैसे घर चलाऊंगा जब राज चलाऊंगा, कैसे घर चलाऊंगा जब राज चलाऊंगा, कैसे घर चलाऊंगा, कैसे तुझे खिलाऊंगा, कैसे तुझे खिलाऊंगा, कैसे तुझे खिलाऊंगा, कैसे तुझे संभालूंगा, कैसे राज चलाऊंगा, कैसे घर चलाऊंगा, कैसे चलाऊं, राज कैसे चलाऊं? कोई लेडीज भी आना पसंद नहीं करेगी। 1 बजे रात को 7वें माला के ऊपर बेटी मान जा, तू शांत हो जा, तू मत रोए, मुझे कुछ नहीं आता बेटी। तब क्या कहता है, मत रोइए बिटिया, छूट गया, वो भी वो बेटी जो शब्द न समझती। 3 साल 3 महीने की बेटी का शब्द समझेगी? हाँ, रागिद भी नहीं समझता, वो तो 5 साल का हो गया। क्या किया तूने ऊपर वाले, अरे तुझे शर्म नहीं आई? कौन जन्म का पाप लगा था जो ऐसी नौबत आई? हे विधाता, अब मैं क्या करूं? बाप भी रोने लगा। जब बाप भी रोने लगा तो बेटी क्या समझे?
3 महीना की बेटी कहाँ समझे कि पिताजी होते हैं, कि माँ मर गई, कि पिताजी को नहीं आता, वो बेचारी क्या समझे। तब रोते रोते रात गुजर गई, और दिन का हुआ सवेरा। रोते रोते बेटी थक गई, तब इंदिरा ने डाला डेरा। जब सवेरा हुआ तो वो बेटी रोते रोते बड़े सुबह सो गई। जब बेटी सो गई, बाप खुला हुआ, पकड़ पकड़ के पूरा दिन गवा दिया, रात गवा दिया, सुबह हो गई। 3 महीने की बेटी सो गई। जब सुबह होने के बाद हाली मोहाली नौकर चाकर सब आए। सब लोग कहते ये तो वो कैसी हो गई यार, ये तो बोले इंद्र कला थी, ये तो चांद की टुकड़ा थी, कैसी हो गई, राजन कैसी हो गई, महाराज कैसी हो गई। बोले बेटा अंधी हो गई। क्या पता कौन ने दोनों नैना निकाल के ले जाना ला बेटा। बोले मर गई क्या, मरी नहीं बेटा, सोई है। सब लोगों ने इंद्र कला कहने वाले बंदे नया नाम दे दिए अंधड़ी। क्या नाम दिए, अंधड़ी, अंधड़ी दे दिए। दुनिया वालों ने अंधड़ी नाम धरा दिया। अब बोले तुमने भी देखा होगा माता बहनों, ये सबके घर का मर्द, सबके घर के मर्द, एक दो को छोड़ दो, ऐसे आपको ऐसे बहुत मर्द मिलेंगे जिनको सब्जी में नमक डालने की अकल नहीं है, लेकिन जब बोलते तो सीधे मुंह से आग उगलते हैं, आग मिर्ची। हाँ, सब्जी में नमक डालने की अकल नहीं है, लेकिन सब्जी बिगड़ जाए तो अपने जुबा से आग फेंकते हैं, मिर्ची फेंकते हैं, है क्या नहीं? नहीं फेंकते? थोड़ी बहुत क्या गड़बड़ हो जाए सीधे बाप साहब सब निकाल लेते सस्ते, 20 रुपया में 1.5 किलो। हाँ, इन पे अकल कब आती है, जब तुम माहिर गांव चले जाते हो, घर की हंडी इनके आंख पे आती है, तब देखना इनकी गति कैसी होती है। मलना तो दूर की बात है, जो भी बना ले बस, लेकिन जब रोड पे निकलते तो बताते बोले मैंने फ्राई किया, स्टैंड में तड़का लगाया, खाई जात नहीं केलं, चटनी बात खाना। हाँ, सपा लॉकडाउन मंक मंक मनते, अबे मैंने तेज बढ़िया बन होती भाई, बढ़िया बन रही थी यार, वो बढ़िया बनाती थी। उल्टा मैं नाम पकड़ता था, बोले देख अब मेरे आंख में हंडी आई तो कोनी गाँव चखला ना, कोनी गाँव। हाँ, राजा राम 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 हरिभक्त पारायण यशवंती बाई भाई परमात्मा शांति निमित्त भगवान के कीर्तन में इनके कर्म द्वारा इनका प्रदान आया है ब्रह्मलीन आत्मा की धर्म पत्नी। 1 मिनट का विश्राम, आदर की लाचारी।
कहानी बोलते चली आऊँ।